जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं डॉली आंटी आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। आप पे गुरु जी की मेहर हमेशा बनी रहे। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज 22 जनवरी 2024 गुरु जी ने मुझे अपने आप को दिखाया। वैसे तो गुरु जी के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है और मुझे नहीं पता कि कितने टाइम से गुरु जी ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर ये दिन बहुत स्पेशल था कि गुरु जी ने मुझे अपने आप को दिखाया और ये बताया कि मैं ही हूँ जिसने हमेशा तेरे को हर बुरे वक्त में साथ दिया और तुझे उस बुरे वक्त से बाहर निकाला। उन्होंने अपने आप को दिखा के मेरी लाइफ एकदम जैसे 360 डिग्री टर्न कर दी। सो टुडे इज़ लाइक 1 year एनिवर्सरी विद माय गुरुजी। आज का दिन जो लास्ट ईयर आया था, मुझे लगता है मेरा गोल्डन पीरियड तब से शुरू हुआ। बिकॉज़ ये गुरुजी का जो एक परिवार है, गुरुजी का जो एक दुनिया है, वैसे तो पूरी दुनिया ही गुरु जी की क्रिएटेड है, लेकिन गुरु संगत होना या गुरु का मिलना बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं गुरु। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया। और जैसे गुरु जी बोलते थे कि मैं ये मोतियों की माला है और मैं इसमें एक एक मोती पिरोता हूँ, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना बच्चा बनाया और उस मोतियों की माला में मुझे पिरोया। सबसे पहले शुक्राना गुरुजी अपने से जोड़ने के लिए। उसके बाद मेरी लाइफ जैसे 360 डिग्री टर्न हो गई हो। मुझे मैं हमेशा से बहुत नेगेटिव लाइफ को लेके थी, हमेशा से शिकायतें करती थी। मैं भगवान जी, मैं शिव जी को, साईं बाबा को बहुत पूछती थी, लेकिन हमेशा से या तो मांग होती थी या शिकायत होती थी। गुरुजी उन शिकायतों से, उन मांगों से शुक्राने पे ले आए। गुरुजी ने शुक्राना करना सिखाया और ये सेवा दी मुझे कि तू शुक्राना कर और हर पल शुक्राना कर। और उन्होंने इतने मौके भी दिए कि मैं उनका हर पल शुक्राना करूं। हर पल मेरी लाइफ को उन्होंने एक सत्संग बना दिया। मेरी लाइफ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे जो लाइफ के लेखक हैं वो गुरुजी हैं, और उन्होंने इतने सारे सत्संग दिए कि मैं अगर सत्संग सुनाने बैठूं तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, बहुत लंबा। लेकिन कुछ मेजर सत्संग जो मेरी लाइफ में हुए वो मैं आज शेयर करना चाहूँगी। जब गुरुजी ने मुझे मम्मा के थ्रू जोड़ा तो मेरी लेफ़्ट नी में बहुत पेन होता था। जनवरी से ही स्टार्ट हुआ था वो पेन। मैं सत्संग सुनती थी। मैं सत्संग सुनते सुनते गाड़ी में जा रही थी और मेरी उसी नी में बहुत शार्प पेन हुआ और मैं घर आई। मुझे वहीं पे 2 बार चोट लगी और वो नी का पेन मेरा ठीक किया गुरुजी ने। वो मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। उसके बाद मैं यूएस में रहती हूँ और बड़े मंदिर नहीं जा सकती थी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग का रास्ता दिखाया। वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, बिकॉज़ मेरी जो फ्रेंड जिसके घर बहुत बार गई हूँ, उसके घर में गुरुजी की गद्दी लगी थी, लेकिन मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा। या मैं ऐसा कहूँ कि गुरुजी ने एक पर्दा डाला हुआ था और उसके थ्रू गुरुजी ने मुझे सत्संग का रास्ता दिखाया।
और वो एक ब्यूटीफुल सत्संग है कि अचानक से मेरी फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया लंच पे आने के लिए। हम लोग गए वहाँ पे, वो फ्रेंड भी आई, उसने अपना फ़ोन रखा, उस पे गुरुजी का स्वरूप था। मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि हम लोग भी गुरुजी को फॉलो करते हैं। और मैंने उससे पूछा कि यहाँ सत्संग होते हैं, तो गुरुजी, उसने बताया कि हर हफ्ते यहाँ पे सत्संग होते हैं, यहाँ संगत परिवार है। और गुरुजी ने मुझे वो रास्ता दिखाया सत्संग का। फिर उसके बाद मेरा मन था कि घर पे सत्संग हो। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, लेकिन मेरे परमात्मा इतने दीन दयाल हैं कि उन्होंने सत्संग भी करवाया और बहुत सारे स्वरूप भी ब्लेस करा के भेजे। उनको पता था कि ये बेटी बहुत बिखरी हुई है, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए, और वो ड्रीम दर्शन भी ऐसे थे कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गुरुजी ने पहले शिव जी के दर्शन कराए, फिर अपनी आवाज़ सुनवाई, फिर साक्षात दर्शन दिए, फिर बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने ड्रीम में दिखाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से गुरुजी घर में ही विराजमान हो गए, गुरुजी की गद्दी लगी। बस फिर जो एक लाइफ नेगेटिव साइड पे या नेगेटिविटी से घिरी हुई थी, उस लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ गई, उस लाइफ में इतना ठहराव आ गया, उस लाइफ में एक जैसा होता है ना कि एक लाइफ में गुरु की कमी होती है, और वो तब तक तुम्हें समझ नहीं आती है जब तक आपको गुरु ना मिले, पूर्ण परमात्मा या पूर्ण सद्गुरु ना मिले। वो मुझे तब समझ आया कि मेरी लाइफ में क्या कमी थी। मैं हमेशा से बहुत अलग रहना पसंद करती थी, ज़्यादा सोशल नहीं होती थी, और मुझे ऐसा लगा कि किस चीज़ की कमी थी मेरी लाइफ में। वो एक गुरु की कमी थी, मेरे शिव जी की कमी थी, और जो गुरु रूप में आए और उन्होंने मेरे को संभाला और मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड बने। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, सब कुछ मेरे गुरु हैं, और उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई। लाइफ कैसे जीनी है वो सिखाई, खुश रहना सिखाया जो मैं भूल चुकी थी। उन्होंने कहा कि खुशी तेरे अंदर है, और इस खुशी तो खुश रहना सीख। तो हर चीज़ गुरुजी ने सिखाई। एक दिन मैं अपनी डॉटर के साथ गाड़ी चला रही थी, और आगे वाली गाड़ी ने एकदम ब्रेक मारी, और मैं उससे बात कर रही थी। मेरी गाड़ी की अपने आप ब्रेक लगी। गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक दिन मैं अपनी गाड़ी लेके जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें एयर प्रेशर थोड़ा कम है, और वो डैशबोर्ड पे शो भी हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, उन्होंने कहा कि जब तुम आओगी तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। मैं गई, मैं थोड़ी सी घबराती हुई गई। मेन रोड के ऊपर बटरफ्लाई एकदम मेरे गाड़ी के ऊपर से होके गई। तो गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग जो है ये अचानक से मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में हर रोज़ इतने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं कि मैं अगर बताऊँ तो सत्संग इतने लंबे हो जाएंगे। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरी मम्मा को ब्लेस किया। मेरे को गुरुजी ने एक विज़न दिखाई कि मेरी मम्मा को कोई हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है, और मैंने अपनी सिस्टर जो उनके पास गई हुई थी उसको बोला कि तू आज वहीं रहना। उसको गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मम्मा का फेस स्वेल्ड है और मम्मा उठी हैं। तो उसने मम्मा को बताया है कि ऐसा ऐसा मैंने बताया है कि आपको कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, और वो गुरुजी ने ड्रीम में ही वो मम्मा का कष्ट काटा, और उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी ने
जो हमारी नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं, लिपिड रिपोर्ट्स होती हैं, वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत टाइम से ऊपर नीचे आ रही थी, वो ठीक कराई। उसके बाद मेरे को इंडिया जाना था, और इंडिया जाने के लिए मुझे स्टैंपिंग के लिए वहाँ पे कॉन्सुलेट में डेट्स नहीं मिल रही थी। और लेकिन मुझे विश्वास था कि गुरुजी ने अगर टिकट्स बुक कराई हैं तो वो सब कुछ कराएंगे, बिकॉज़ हमारी लाइफ में कुछ भी गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं होता, और हर चीज़ इज़ प्लान्ड बाय गुरुजी। तो जाने से पहले वो डेट्स भी मिली, और वो हैदराबाद में था। फिर उसके बाद जब मेरा इंडिया ट्रिप था तो पल पल मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर जगह महसूस हुई। जब मैं जाने लगी, जिस कैब में जाने लगी, तो उन्होंने बोला कि इस कैब में चेक इंजन लाइट ऑन है, गाड़ी ख़राब हो सकती है। इट वाज 5 इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, लेकिन गुरुजी की कृपा से उस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पे गई एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बोला कि बच्चों, आपको बोर्डिंग पास नहीं दे सकते बिकॉज़ आप अपने हस्बैंड अंकल के बिना बच्चों को लेके जा रही हो, तो हमें उनके सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड दैट टाइम माय हस्बैंड वाज ऑलरेडी इन इंडिया, ही वाज ट्रैवलिंग। वो सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना वाज डिफ़िकल्ट, बट गुरुजी की कृपा से सब कुछ हुआ और बोर्डिंग पास मिला। उसके बाद सिक्योरिटी चेक बहुत आराम से कराया। इमिग्रेशन जब हम पहुँचे वहाँ पे तो 5 मिनट में हो गया। उसके बाद मेरे को अपना सूटकेस नहीं मिल रहा था, 1 घंटा हो गया। बच्चे बहुत जेटलैग थे। मैंने गुरुजी को बस ऐसे आंखें बंद करके बोला, गुरुजी कि देख लेना। एक पीछे से एक अंकल आए, उन्होंने कहा कि आप सूटकेस ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप उस साइड देखो। मैंने उनको बोला मैंने ऑलरेडी वहाँ देख लिया है। तो उन्होंने बोला आप दोबारा जाके देखिए। मैंने वहाँ जाके देखा तो मुझे वो सूटकेसेस मिले। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर में गुरुजी ने उसी दिन ब्लेस किया। उसके बाद मुझे मैं भाई की शादी पे गई थी। वहाँ पे माता की चौकी थी और गुरुजी का दरबार लगा था। मेरे हस्बैंड अंकल अब मेरे इन लॉज के पास थे उस टाइम, और उनका प्लान था 2 दिन बाद आने का। मैं गुरुजी के सामने खड़ी मैं ऐसे ही सोच रही थी कि काश अगर हस्बैंड अंकल होते तो अच्छा होता। और इतना ही कहना था, 15 मिनट में मेरे हस्बैंड अंकल ने सरप्राइज़ दिया, वो आए। तो ये गुरुजी ने उनके दिमाग में डाला और उन्होंने प्लान किया ये सरप्राइज़, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बिकॉज गुरुजी कैन सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उनको पता था कि ये मेरी बच्ची आएगी मेरे सामने और ऐसा मुझसे बोलेगी, तो उन्होंने पहले ही वो सब चीज़ें प्लान कर रखी थी। उसके बाद मेरा हैदराबाद में स्टैंपिंग था। एक दिन बायोमेट्रिक्स था। जो बायोमेट्रिक्स था वो 7 मिनट्स में प्रोसेस हो गया। अगले दिन इंटरव्यू था। जिस दिन बायोमेट्रिक्स थी उस दिन थर्सडे था। मुझे येलो बटरफ्लाई दिखी। उस दिन मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से गुरुजी ने बचाया। मैं ऑटो में थी और साथ में गाड़ी आई। मेरा हाथ ऑटो पे रॉड पे था और गाड़ी ने आके टक्कर मारी ऑटो को, और जिससे उसका साइड मिरर टूटा। लेकिन मेरे को गाड़ी टच होके गई, लेकिन खरोंच भी नहीं आई। उसके बाद अगले दिन मेरा इन पर्सन इंटरव्यू था। उस दिन मेरे को वाइट बटरफ्लाई नज़र आई। मेरा प्रोसेस 1.5 आवर में सारा हो गया, लाइन में लगना सब कुछ, और मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद मैं जब वहाँ से आई, मैं और हस्बैंड अंकल, बहुत पेट ख़राब हो गया था, और मेरे भाई की शादी थी। मेरे भाई की शादी छतरपुर में ही थी। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग बड़े मंदिर गए। वहाँ पे गुरुजी ने लंगर ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद खिलाया। उसके बाद मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी ने शादी बहुत अच्छे से कराई। उसके बाद मेरी डॉटर के आई में बहुत स्वेलिंग हो गई थी और मैं परेशान थी। उसके बाद गुरुजी ने वहाँ सत्संग का इनविटेशन दिया। वहाँ पे ब्लेस करके उसकी वो आई ठीक हुई। उसके बाद मैं अपने इन-लॉज़ के घर गई। वहाँ पे गुरुजी विराजमान हुए। और उसके बाद बड़े मंदिर गए हम लोग। जो इच्छा मन में थी, ऐसे गुरुजी से मांगा तो नहीं था, लेकिन मन में इच्छा थी कि ये भी हो। गुरुजी ने सारी इच्छाएं पूर्ण की।
वापसी जब आने लगी तो मेरा जो लगेज था दैट वाज ओवरवेट। उन्होंने कहा कि यू हैव टू पे 18,000 रुपीज़। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। वो जो काउंटर पे बैठी थी उन्होंने बोला, उन्होंने बिना 5 मिनट के लिए वो किसी काउंटर पे गई, आने के बाद बिना पूछे उन्होंने मेरे से कोई पैसे लिए, उन्होंने सारे लगेज चेक इन करवाए। उल्टा मेरा हैंड लगेज ऑल्सो शी चेकड इन। सिर्फ 4 अलाउड होते हैं, उन्होंने 5 चेक इन कर दिए। उसके बाद गुरुजी ठीक ठाक यहाँ पे लेके आए। उसके बाद मेरा मन बहुत उदास हो रहा था गुरुजी से बड़े मंदिर जाने के लिए। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे को एक ट्रिप ब्लेस करूँगा, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन सा ट्रिप होगा। तो यहाँ पे न्यू जर्सी में एडिसन मंदिर है गुरुजी का। तो गुरुजी ने रिसेंटली एक ट्रिप प्लान किया। तो हम लोग जब निकले तो मेरे को सामने एक गाड़ी दिखी, उस पे उसका नंबर था गो वेल। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी डॉटर शी वाज सेइंग कि आई एम फीलिंग मोशन सिक एंड उसको थ्रो अप करने का हो रहा था। तो हम फटाफट रुके उसके लिए, दैट वॉमिटिंग बैग्स लिए। उसने थ्रो अप तो नहीं किया। मैं गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी ने टेलीपैथिक मैसेज दिया कि तू एक सत्संग सुन। मैं बहुत सारे सत्संग लगा रही थी लेकिन सत्संग लग नहीं रहे थे। तो एक सत्संग चला, बाम्बी आंटी का सत्संग था, जो कुछ अराउंड हाफ एन आवर का सत्संग था। दैट होल सत्संग वाज ऑन लंगर प्रसाद। वो हमने सुना। सुनने के बाद मेरी डॉटर एकदम ठीक हो गई। उसके बाद गुरुजी ने हमें अपने जो एडिसन वाले मंदिर है वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे जब हम 2 दिन थे वहाँ पे, जब फर्स्ट डे गए वहाँ पे गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल मंदिर, और वहाँ पे चाय प्रसाद दे के हमने वहाँ मेडिटेट किया। उसके बाद मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मुझे शिव जी की एक मूर्ति चाहिए थी ब्रास की, और मैं इंडिया भी गई, मुझे वहाँ भी नहीं मिली। लेकिन वहाँ अचानक से सामने एक शॉप में मुझे वो मिल गई, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमें हाथ पकड़ के लेके गए हैं और उन्होंने वहाँ दिलवाई हमें। उसके बाद अगले दिन वहाँ सत्संग था। सत्संग के बाद उन्होंने बताया कि वहाँ पे 2022 में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, जो गद्दी लगी हुई है वहाँ पे। तो उसके भी गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। गुरुजी का बहुत विराट स्वरूप ब्लेस हुआ वहाँ से, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ जिस दिन हमने आना था उस दिन बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आने वाला था, और वो 1 बजे शुरू होना था और 1 बजे ही सत्संग था। लेकिन हम वहाँ से 4 बजे निकले, लेकिन 4 बजे तक कोई स्नो नहीं थी, सिर्फ बारिश ही आ रही थी। गुरुजी हमें सुख शांति से वापस घर लेके आए। और इट वाज लाइक यू कुड फील कि गुरुजी हर पल अंग संग हैं, कितना प्यार करते हैं, इतना साथ देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी इतना गाइड करते हैं। और आई हैव नेवर फेल्ट कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है फिज़िकली। ही इज़ देयर विद मी ऑल द टाइम एंड आई फील हिम ऑल द टाइम। इस एहसास के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपना बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, गले से लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अपने दर पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, आपके दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और ये मौका देने के लिए कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। वैसे तो गुरु की वड्याई करने की मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन आप ये मौके देते हो कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को सबके साथ शेयर कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने गुरु को विश करना चाहूँगी हैप्पी एनिवर्सरी, because this is like a beautiful day for me. and शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज अपना बनाने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी आज के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।